इंडिया में एक ऐसी ट्रेन बन रही है जो मुंबई से अहमदाबाद 508 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में पहुंचेगी। वही सफर जो आज 7 घंटे लेता है। लेकिन इस ट्रेन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग यहाँ हो रही है वो इंडिया ने पहले कभी नहीं की। 2015 से पीएम मोदी जापान गए, शिंजो एबे से डील हुई। जापान ने अपनी शिनकानसेन टेक्नोलॉजी इंडिया को दी, वही टेक्नोलॉजी जो 1964 से चल रही है। 60 साल में एक भी पैसेंजर की जान नहीं गई। जापान ने 88,087 करोड़ का लोन दिया 50 साल के लिए, सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट पर। हिस्ट्री के सबसे सस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में से एक। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1.1 लाख करोड़ यानी लगभग $15 बिलियन। कंस्ट्रक्शन 2021 में शुरू हुई। रूट है मुंबई से अहमदाबाद 508 किलोमीटर, 12 स्टेशनों साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत। पूरे कॉरिडोर का 90% हिस्सा एलिवेटेड है, जमीन से ऊपर हवा में। बाकी में टनल्स और ब्रिजेस हैं। वियाडक्ट के लिए फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड यूज हो रही है। फैक्ट्री में 40 मीटर लंबे प्री फैब्रिकेटेड गर्डर्स बनते हैं। साइट पर एग्जैक्ट पोजीशन पर क्रेन से सेट होते हैं। यह मेथड नॉर्मल मेट्रो कंस्ट्रक्शन से 10 गुना फास्ट है। में 2026 तक 352 किलोमीटर वियाडक्ट कंप्लीट, 446 किलोमीटर पियर वर्क कंप्लीट, 5.7 लाख नॉइज बैरियर्स 288 किलोमीटर स्ट्रेच पर इंस्टॉल हो चुके हैं। क्योंकि 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर नॉइज इतना ज्यादा होता है कि आसपास के घरों तक पहुंचना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे चैलेंजिंग था मुंबई का हिस्सा। यहाँ पहाड़ है, समुद्र है, डेंस सिटी है, एलिवेटेड वायडक्ट पॉसिबल नहीं था। सॉल्यूशन, जमीन के नीचे जाओ। 21 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल बन रहा है बीकेसी मुंबई से शिरफाटा तक। इसमें से 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे से जाएगा, थेन क्रीक के नीचे। यह एशिया के सबसे लंबे अंडर वाटर रेल टनल्स में से एक होगा। ये टनल 25 से 114 मीटर की डेप्थ पर बन रही है। इंडिया का सबसे बड़ा टनल बोरिंग मशीन 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। आगे से रॉक ड्रिल करता है, क्रश करता है, पीछे से मटेरियल निकालता है। अब तक 5 किलोमीटर टनल एक्सकेवेट हो चुकी है। कुछ सेक्शंस में NATM न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यूज हो रही है। रॉक को केयरफुली ब्लास्ट करते हैं, टनल काटते हैं और तुरंत कंक्रीट लाइनिंग करते हैं ताकि टनल स्टेबल रहे। प्रोजेक्ट में टोटल 8 माउंटेन टनल्स हैं, 7 महाराष्ट्र के पलघर डिस्ट्रिक्ट में, एक गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। मुंबई BKC स्टेशन जमीन से 32.5 मीटर नीचे होगा, पूरा अंडरग्राउंड। और इस स्टेशन की फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऊपर 95 मीटर ऊंची बिल्डिंग बन सकती है। नीचे ट्रेन स्टेशन, ऊपर हाई राइज बिल्डिंग। इंडिया में पहली बार 12 में से 5 स्टेशन कंप्लीट, 3 एडवांस्ड स्टेजेस में। ट्रेन होगी E5 सीरीज शिनकानसेन। डिजाइन स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑपरेशनल स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रैक होगी स्लैब ट्रैक, 30 की नॉर्मल बैलेस्ट नहीं, कॉन्क्रीट स्लैब पर रेल डायरेक्टली फिक्स। हाई स्पीड के लिए ज्यादा स्टेबल, मेंटेनेंस भी कम। 193 रूट किलोमीटर का कॉन्क्रीट ट्रैक बेड कंप्लीट, 8,200 ओवरहेड मास्ट्स 185 रूट किलोमीटर पर इंस्टॉल। सिग्नल सिस्टम ETCS लेवल 2। ट्रेन की स्पीड और पोजीशन कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होती है। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन्स कभी नहीं आ सकती। एक ऑनेस्ट बात, ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली 2023 में कंप्लीट होना था। डेडलाइन शिफ्ट हुई। महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन और पॉलिटिकल ऑपोजिशन की वजह से स्लो डाउन आया। गुजरात में काम फास्ट था, महाराष्ट्र पीछे रहा। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी प्रोग्रेस पिकअप हो गई है। सूरत बिलमोरा 50 किलोमीटर का पहला सेक्शन 2027 में ऑपरेशनल होगा। ठाणे अहमदाबाद 2028 में। पूरा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर 2029 तक। BEML इंडिया में डोमेस्टिकली हाई स्पीड ट्रेन्स डेवलप कर रहा है ताकि आगे जापान पर डिपेंडेंस कम हो। जो टेक्नोलॉजी जापान ने 1964 में शुरू की वो इंडिया में 63 साल बाद आएगी। लेकिन जब आएगी सेम प्रिसिजन के साथ आएगी, सेम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ। मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे 2027 में शुरू होगा, 2029 तक पूरा होगा। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस रेल प्रोजेक्ट जमीन पर बन रहा है।